एक छोटे से प्यारे गांव में सफेद और फूला हुआ बिल्ली का बच्चा रहता था जिसका नाम था स्नोबेल। स्नोबेल का एक सीक्रेट था, हर क्रिसमस पर वह सेंटा कैट में बदल जाता था, एक छोटी सी लाल टोपी पहनकर और अपने गले में झनझनाती घंटी के साथ। वह अपने गर्म घर से चुपके से निकलता और गांव के सभी जानवरों को उपहार देने जाता था। सेंटा कैट अपने बोरे में भरकर मिठाई और खिलौने ले जाता था, हर घर में जाकर सबके पास कुछ न कुछ छोड़ देता था। चूहों के लिए छोटे छोटे चीज के टुकड़े, डॉगी के लिए हड्डियां और पक्षियों के घोंसले में चमकीली नई घंटियां मिलती थी। स्नोबेल को सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब वह अगली सुबह उनकी आंखों में खुशियां देखता था। एक बर्फीले क्रिसमस पर स्नोबेल की मुलाकात एक अकेले बिल्ली के बच्चे से हुई जिसका नाम था विस्कर, जो अभी अभी गांव में आया था और उसका कोई दोस्त नहीं था। छुट्टी के उत्साह में सेंटा कैट ने उसकी विस्कर के साथ रात बिताई, कहानियां सुनाई और मिठाई बांटी। सुबह होते होते विस्कर अकेला नहीं था। प्यारा टेडी बगीचे में खेल रहा था, तभी उसे खतरनाक ज़ॉम्बी मिला जो जिंदा प्राणियों को खाता था। इससे सभी जंगलवासी परेशान थे। तभी टेडी ने एक उपाय निकाला। उसने ज़ॉम्बी की एक बेहतरीन दावत की, जिससे ज़ॉम्बी को पता चला कि जिंदा प्राणियों से ज्यादा ये स्वादिष्ट खाना है। उसने कभी भी प्राणियों को ना खाने का फैसला किया और वो सभी जंगलवासियों का दोस्त बन गया। क्यूट कैटी गांव के बच्चों के साथ खेलती और सभी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब घटने लगा। लोगों के पालतू जानवर बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे गांव के लोग भी। कैटी को कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसकी नन्ही सी नाक से उसे एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी जो सीधा गांव के किनारे बने पुराने कुएं से आ रही थी। क्यूट कैटी कुएं के पास गई और देखा कि वहां से काला धुआं उठ रहा था। जैसे ही उसने उस धुएं को सूंघा, उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। लेकिन कुछ अजीब बात ये थी कि वो खुद को बीमार महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि उसके अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस हो रही थी। गांव में अफवाह फैल गई, किसी खतरनाक वायरस ने पूरे गांव को जकड़ लिया है और वो सभी धीरे धीरे कमज़ोर बन रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ इंसान और जानवर ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। डॉक्टर और वैज्ञानिक गांव में आए, लेकिन इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। कैटी अब समझ गई थी कि ये वायरस कहीं ना कहीं उस काले धुएं से जुड़ा हुआ है। उसने ठान लिया कि वे इस राज का पता लगाएगी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, कैटी चुपके से कुएं के पास गई और उसके अंदर छलांग लगा दी। कुएं के अंदर एक सुरंग थी जो एक रहस्यमय जगह की ओर जा रही थी। वह जगह अजीब थी, वहाँ चारों ओर अंधेरा और एक बीच में चमकीला पत्थर रखा हुआ था जिससे काला धुआं निकल रहा था। कैटी ने महसूस किया कि इस पत्थर के कारण ही वायरस फैल रहा था। क्यूट कैटी ने हिम्मत दिखाई और अपने पंजों से उस पत्थर को धकेलने की कोशिश की। जैसे ही उस पत्थर को छुआ, उसके चारों ओर सफ़ेद रोशनी फैल गई। वह रोशनी कैटी के शरीर से निकल रही थी, जैसे उसके अंदर कोई जादुई शक्ति थी। उस रोशनी ने पत्थर को पिघला दिया और काले धुएं का वायरस भी खत्म हो गया। जब कैटी वापस गांव आई तो उसने देखा कि सभी लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पेड़ पौधे भी फिर से हरे भरे हो गए हैं और जानवरों की सेहत भी सुधरने लगी थी। गांव वालों को पता नहीं था कि उनकी जान किसने बचाई है, लेकिन क्यूट कैटी तो जानती थी ना कि उसने अपनी समझदारी से उस वायरस से सबको निजात दिलाई है। अब क्यूट कैटी कोई प्यारी बिल्ली ही नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे गाँव की सुपर हीरो बन गई थी। क्यूट कैटी बहुत चुलबुली थी, उसकी आंखें चमकती थी जैसे दो सितारे। उसका शौक था हर रोज किसी न किसी अजीब चीज को ढूंढकर उससे खेलना। एक दिन क्यूट कैटी घर के पास वाले बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते उसे एक छोटी सी चमचमाती चीज दिखी जो धूप में चमक रही थी। क्यूट कैटी ने पास जाकर देखा तो वो एक पुरानी चाबी थी। अब क्यूट कैटी सोचने लगी, ये चाबी किसकी हो सकती है। वो चाबी लेकर घर लौट आई और अपनी खास जगह यानी अपने सोने के बिस्तर के नीचे छिपा दी। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। जब कैटी सोने लगी तब उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही कैटी ने चाबी को छुआ, चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैल गई
और अचानक एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश दिखाई दिया। वह मुस्कुराया और बोला, थैंक यू क्यूटी कैटी, तुमने मुझे इस चाबी से आज़ाद किया। ये एक जादुई चाबी है और अब ये तुम्हारे पास है। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी बस इसे छूना और मैं आ जाऊँगा। कैटी को इस जादू पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वे बहुत खुश थी। अब उसके पास एक जादुई साथी था। उस दिन के बाद जब भी कैटी को कुछ एक्साइटिंग करना होता तो वे चाबी को छूकर अपने दोस्त को बुलाती और दोनों मिलकर नई नई जगह की खोज करते। और इस तरह कैटी की ज़िंदगी में हर दिन एक नया थ्रिल आता और उसकी प्यारी छोटी दुनिया और भी मज़ेदार हो गई। एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा पुराना मैंगो ट्री था। गांव के लोग कहते थे कि वो ट्री भूतिया है, क्योंकि एक खड़ूस बुढ़ा आदमी जो पहले से उस ट्री का ध्यान रखता था, उसकी आत्मा अब उस ट्री को गार्ड करती है। और जो भी उस ट्री के आम तोड़ने की कोशिश करता है उसे बहुत पनिशमेंट मिलती है। लेकिन ये कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आप सोच भी नहीं सकते। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना ये सीक्रेट मिस हो जाएगा। एक दिन गांव का सबसे बड़ा प्रैंक स्टार कैटी डिसाइड करता है कि वो भूत को चैलेंज करेगा। उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और कहा, क्या भूत आम का गार्ड बनेगा? मैं तो नहीं मानता। एक रात कैटी और उसके फ्रेंड्स चुपके से ट्री के पास गए, स्टिक और टोकरी लेकर। कैटी ट्री पर चढ़ गया और सबसे बड़ा आम तोड़ने लगा। तभी अचानक धम से आवाज़ आई। सबने उधर चौंक कर देखा, कौन है जो मेरे आम चुरा रहा है? और सब इस आवाज़ से डर गए। और अब असली धमाका शुरू होने वाला है। अब देखते हैं कैटी का क्या होता है। डोंट स्किप प्लीज। कैटी के सब फ्रेंड्स डर के मारे भाग गए, लेकिन कैटी ट्री पर ही अटक गया। डर के मारे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। वो बोला, सॉरी भूत बाबा, गलती हो गई। कैटी डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो भूत बाबा, अब मैं कभी इस ट्री के आसपास नहीं दिखाई दूंगा। पर असली ट्विस्ट तो ये है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि गांव का चौकीदार था जो कैटी को डरा रहा था। जब कैटी को ये बात पता चली तो वो भी हंसने लगा और बोला, आम के चक्कर में भूत से कभी पंगा नहीं लूँगा। तो असली भूत तो हमारे दिमाग में होता है। तो आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वाव! गांव के किनारे एक पुराना बड़ा मकान था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। वर्षों से वहाँ कोई नहीं रहता था और लोग उस घर से दूर रहने की सलाह देते थे। माना जाता था कि उस घर में भूतों का वास है। रात के अंधेरे में उस घर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं जिससे लोगों का डर और भी बढ़ जाता था। गांव के एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और साहसी था। रोहन को भूतों पर विश्वास नहीं था। उसकी जिज्ञासा हर दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन उसने ठान लिया कि उस भूतिया घर में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब सब सो रहे थे, रोहन चुपचाप अपने घर से बाहर निकला और भूतिया घर की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही उसे लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है और एक अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की खोल रहा हो। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचने पर उसने देखा कि एक खिड़की खुली थी और हवा के झोंके से वह बार बार बज रही थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने में किसी की छाई नजर आई। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जब वह नज़दीक पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा था जो रोहन की ही उम्र का लग रहा था। मैं यहाँ खो गया हूँ, मेरा नाम आर्यन है, उस बच्चे ने उदास स्वर में कहा। बहुत साल पहले मैं यहाँ खेलते हुए खो गया था, तब से मैं यहीं रहता हूँ। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा और लोगों को सच्चाई बताएगा। और फिर धीरे धीरे लोगों का डर कम हो गया और उस घर में अब डर की जगह दोस्ती की कहानी सुनाई जाती थी।
बंटी, मैंने रात एक सपना देखा कि हम दोनों मिलकर जंगल को सजा रहे हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगे मेरा सपना पूरा करने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा। फिर हम अपने सभी दोस्तों को यहाँ इकट्ठा करेंगे। आप सबका स्वागत है मेरी पार्टी में, चलो मिलकर एंजॉय करेंगे। आओ, हे हो, बहुत मजा आ रहा है। डांस करो बंटी, ये डांस करो ना, तुम भी डांस करो बंटी, बहुत मजा आ रहा है। तुम बहुत प्यारे हो बंटी, तुमने मेरा साथ दिया मेरा सपना पूरा करने में। आखिर मेरा सपना पूरा हो गया। ये तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, सबसे प्यारे दोस्त। हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। मीरा की मैजिकल ड्राइंग। एक छोटी सी लड़की थी मीरा। मीरा हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। मीरा के पास एक मैजिक ड्राइंग बुक थी। जब भी वो उसमें कुछ ड्रॉ करती, वो चीज़ सचमुच में जिंदा हो जाती थी। एक दिन मीरा ने अपनी ड्राइंग बुक में एक प्यारी सी बिल्ली ड्रॉ की। उसका नाम मिश्का रखा। मिश्का न सिर्फ बोलती थी बल्कि हर प्रॉब्लम का सलूशन भी निकालती थी। एक शाम जब मीरा अपने घर के गार्डन में मिश्का के साथ खेल रही थी, तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आवाज़ एक पेड़ के नीचे एक पुराने से हॉल से आ रही थी। मीरा और मिश्का ने मिलकर हॉल के अंदर देखा तो उन्हें एक छोटा सा बंदर दिखा जो परेशान था। बंदर बोला, मुझे बचा लो, मैंने अपने राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत की थी और उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मीरा ने सोचा और कहा, मिश्का, हम इस बंदर की हेल्प कैसे कर सकते हैं? मिश्का ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक जादू का प्लान बनाते हैं। मीरा ने अपनी ड्राइंग बुक निकाली और एक मैजिक लैडर ड्रॉ की। लैडर ड्राइंग के बाद असली बन गई और बंदर को ऊपर ले आई। अब बंदर आज़ाद था। उसने मीरा और मिश्का को अपने जंगल के राजा से मिलने के लिए इनवाइट किया। जंगल के राजा ने पहले तो मीरा से नाराज़गी दिखाई, लेकिन जब उसने देखा कि मीरा और मिश्का सचमुच मदद करने आए हैं तो उसने बंदर को माफ़ कर दिया और प्रॉमिस किया कि वो सबके लिए अच्छा राजा बनेगा। तब से मीरा और मिश्का नए एडवेंचर के लिए जंगल के दोस्त बन गए। उनकी हर कहानी एक नए एडवेंचर और नए लेसन के साथ खत्म होती थी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा को गुड़ियाओं से बहुत प्यार था, लेकिन उसके पास अपनी कोई गुड़िया नहीं थी। एक दिन जब मीरा अपने बगल वाले जंगल में खेलने गई तो उसने एक अजीब सी चमक देखी। जब वो वहाँ पहुँची, उसने एक सुंदर सी गुड़िया देखी जो कि पत्थर पर बैठी थी। वो गुड़िया बाकी गुड़ियाओं से अलग थी। उसके कपड़े चमक रहे थे और उसका चेहरा जैसे जिंदा लग रहा था। मीरा ने गुड़िया को उठाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, गुड़िया जिंदा हो गई और बोलने लगी, मीरा, मैं एक जादुई गुड़िया हूँ और अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी तो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी। लेकिन गुड़िया ने एक चीज कही थी, याद रखना मीरा, अगर तुम किसी गलत काम के लिए मुझे बुलाने की कोशिश करोगी तो मेरा जादू का असर खत्म हो जाएगा। मीरा ने गुड़िया से वादा किया कि वो कभी किसी बुरी बात के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। मीरा हैरान थी, लेकिन खुशी के मारे उसने गुड़िया को गले लगा लिया। फिर गुड़िया ने अपने जादू से मीरा के घर को सुंदर महल में बदल दिया। मीरा के पास ढेर सारी सुंदर गुड़िया और खेलने की चीजें आ गई। अब मीरा को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। दिन बीते, मीरा और गुड़िया अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन एक दिन मीरा को दूसरे बच्चों से जलन महसूस होने लगी क्योंकि सब लोग उसके नए कपड़े और खिलौनों से जलते थे। मीरा ने गुस्से में आकर गुड़िया से कहा, मुझे सबका गुस्सा खत्म करना है, मैं चाहती हूँ कि सब मेरी तारीफ करें। गुड़िया ने उदास होकर कहा, मीरा, तुमने अपने दिल की शिद्दत को खो दिया है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और धीरे धीरे गुड़िया अपने आप एक पत्थर की गुड़िया में बदल गई। मीरा समझ गई कि उसने गलती की है। उसने रो रो कर अपनी गलती का पछतावा भी किया। वो बहुत दुखी थी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने रो रो कर गुड़िया से माफी भी मांगी, लेकिन अब गुड़िया कभी जिंदा नहीं हो सकती थी। उस दिन से मीरा ने एक सीख ली कि सच्ची दोस्ती
और प्रेम बिना किसी लालच के होता है। हम सबको इसी कहानी से यही सीख लेनी चाहिए। गुड़िया ने अपना खुद का नुकसान किया। गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडर बन चुकी थी। उस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कभी कोई वहां गया और वापस नहीं लौटा, तो कभी हवेली के अंदर अजीब सी रोशनी और आवाजें सुनी गई। लोग कहते थे इस हवेली में जादुई शक्तियां और भूत प्रेत रहते हैं। बच्चों को खास तौर पर जाने से मना किया जाता था, लेकिन बच्चों की उत्सुकता तो बड़ों की चेतावनियों से और बढ़ जाती है। एक दिन रोहन, मीनू और सौरभ और उनके बाकी दोस्तों ने तय किया कि इस हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। क्या पता कोई जादुई खजाना छुपा हो, सौरभ हंसते हुए बोला। मीनू और रोहन ने उसकी बात पर सहमति जताई और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन सभी दोस्त चुपके से हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली का विशाल दरवाजा काला पड़ रहा था और जंग लगा हुआ था। उसकी नक्काशी भी अजीबोगरीब थी, मानो किसी पुराने जादू का संकेत दे रही हो। दरवाजे को धकेलते ही अचानक एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये तो शुरू से ही अजीब है, मीनू ने घबराते हुए कहा, लेकिन रोहन ने तसल्ली दी और तीनों अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनमें लोगों की आंखें अंधेरे में चमक रही थी। चलते चलते वो हवेली के बीच वाले कमरे में पहुंचे, जहां एक विशाल झूमर झूल रहा था। झूमर में रह रहकर हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे वे किसी जादू से संचालित हो रहा हो। अचानक कमरे के एक कोने से हल्की आवाज आई। सभी उस दिशा में बढ़े तो देखा एक पुराना बक्सा रखा था, जिस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। क्या ये जादुई बक्सा हो सकता है? सौरभ ने उत्सुकता से कहा। रोहन ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन बक्सा खुल नहीं रहा था। तभी मीनू ने देखा कि बक्से के पास दीवार पर एक चमकीला निशान था, जो किसी तारे जैसा दिख रहा था। मीनू ने उस तारे को हल्के से छुआ और उसी पल बक्सा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब और कुछ अजीब चमकते हुए पत्थर थे। ये क्या है? मीनू ने हैरानी से पूछा। रोहन ने किताब उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई और हवेली का पूरा माहौल बदल गया। दीवारों पर जादुई चिन्ह उभर आए और फर्श पर अजीब आकृतियां बनने लगी। अचानक हवा में गूंजती हुई एक गहरी आवाज आई, तुमने इसको खोल दिया है, अब तुम इसे पूरा करोगे। सभी घबरा गए। तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसने कहा, तुमने जिस बक्से को खोला है वे साधारण नहीं है। ये हवेली एक जादूगर की है, जिसने इस जगह को समय के साथ बांध दिया था। तुमने इसे तोड़ा है, अब तुम इसको ठीक करना होगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस किताब में लिखे मंत्रों को पूरा करो और ये हवेली फिर से अपनी असली जगह पर लौट जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने यहाँ गलती की तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। डर और रोमांच से भरे सभी दोस्तों ने किताब के मंत्रों को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, हवेली की पुरानी दीवारों और छतें खुद ब खुद ठीक होने लगी। झूमर की रोशनी और चमकने लगी और हवेली की खामोशी जादुई संगीत में बदल गई। अंत में जैसे आखिरी मंत्र पूरा हुआ, बूढ़ा आदमी गायब हो गया और हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सभी दोस्तों ने राहत की सांस ली और तेजी से हवेली से बाहर निकल गए। अब वो समझ चुके थे कि हवेली में सचमुच में जादू था और वो जादूगर का राज हमेशा छिपा ही रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल के बीच एक छोटी सी प्यारी लड़की और उसका दोस्त एक प्यारा सा पांडा रहते थे। जंगल हरा भरा और खूबसूरत था, जिसमें रंग बिरंगी फूल खिलते थे और सुंदर चिड़िया गाना गाती थी। जंगल के बीच एक तालाब था जो बिल्कुल साफ पानी से भरा हुआ था। तालाब के पास ही उनका एक छोटा सा खूबसूरत घर था, जो उनके लिए एक सुकून भरा ठिकाना था। लड़की का नाम तारा था। वो छोटी, मासूम और बड़ी प्यारी थी, हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। उसका दोस्त पांडा बंटी बड़ा गोल मटोल और शरारती था, लेकिन उसका दिल भी बहुत ही नरम और प्यारा था। तारा और बंटी का दिन तालाब के पास खेलने में, पेड़ों पर चढ़ने में और जंगल में नए नए दोस्त बनाने में बीतता था। एक दिन जब तारा और बंटी तालाब के पास बैठकर जलपरियों के बारे में कहानियां बना रहे थे, तब तारा ने सोचा,
काश हम भी कभी तालाब के नीचे जाकर जलपरियों को देख पाए। बंटी ने हंसकर कहा, और मैं जलपरी बन जाऊंगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगी? तभी उन्हें तालाब के पास एक छोटी सी जलपरी की झिलमिलाती हुई तस्वीर दिखाई दी। जलपरी ने मुस्कुराते हुए उन्हें बुलाया और कहा, अगर तुम सच में जंगल के सबसे प्यारे दोस्त हो तो मैं तुम्हें तालाब के नीचे अपने घर ले जा सकती हूँ। तारा और बंटी बड़े एक्साइटेड हो गए और जलपरी के साथ तालाब के नीचे चले गए। नीचे पहुंचते ही उन्होंने सुंदर झिलमिलाता जलपरी का शहर देखा, जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही थीं। जलपरी ने उन्हें अपना शहर दिखाया और कहा, यहाँ सब कुछ प्यार और दोस्ती से भरा है। तुम दोनों के बीच जो दोस्ती है वही तो इस जंगल और तालाब की खूबसूरती है। तारा और बंटी को ये बात बहुत ही प्यारी लगी और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। उस दिन के बाद से तारा और बंटी ने अपना हर दिन और भी ज्यादा प्यार और खुशी से जीना सीखा। जंगल, तालाब और जलपरी का वो सुंदर शहर हमेशा उनके दिल में एक प्यारी सी याद बनकर बस गया। रोहन, तुमने अभी अपना होमवर्क नहीं किया? नो मॉम, मैं भी गेम में बिजी हूँ। रोहन, तुमने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया? सॉरी मैम। पता है रोहन, एक समय की बात है, एक राजा था। उसने सोचा कल का काम आज ही करें। इसी बात ने उसे एक महान राजा बनाया। इसीलिए जो आज का काम कल पर नहीं छोड़ते वो हमेशा कामयाब होते हैं बेटा। रोहन को अब समय की अहमियत समझ आ गई थी। आज मैं अपना सारा होमवर्क खत्म कर दूंगा। अब मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे वाह रोहन, आज तो तुम अपना पूरा होमवर्क करके लाए हो। थैंक यू दादाजी, आज मैं आपकी वजह से एक अच्छा बच्चा बन गया।